हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे परमवीर की जिसने मुग़लों के सामने कभी सर नहीं झुकाया, या यूं कहे तो मुग़लों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। जैसे ही मेवाड़ के प्रताप के बारे में किसी को पूछा जाए तो उसकी ज़ुबान पर महाराणा प्रताप का नाम होता है। वैसे ही यदि मारवाड़ के प्रताप की बात की जाए तो बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि मारवाड़ का प्रताप कौन है। तो दोस्तों, आज हम उसी वीर के बारे में बात कर रहे हैं। उनका नाम है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जोधपुर के राव मालदेव के छोटे पुत्र थे। उनका जन्म श्रावण शुक्ला अष्टमी 30 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। हालांकि इन्हें मारवाड़ राज्य की सिवाना जागीरें दे दी गई थी, पर राव मालदेव ने इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन सिवाना से जोधपुर आए और 1619 षष्ठी को जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे। हालांकि अपने भाइयों में ये छोटे थे, पर उनके संघर्षशील व्यक्तित्व के चलते राव मालदेव ने अपने जीते जी इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। जैसा कि बचपन से ही ये पराक्रमी और वीर थे, इनके पिताजी द्वारा इन्हें जोधपुर की गद्दी का शासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन राव चंद्रसेन के जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही इनके बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह ने राजगद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। राम सिंह को चंद्रसेन ने सैनिक कार्रवाई कर मेवाड़ के पहाड़ों में भगा दिया तथा उदय सिंह जी को उसके सहोदर थे को फलोदी की जागीर देकर संतुष्ट किया। राम सिंह ने अकबर से सहायता ली और अकबर की सेना मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम सिंह की सहायतार्थ जोधपुर पहुंची और जोधपुर के किले मेहरानगढ़ को घेर लिया। 8 माह के संघर्ष के बाद राव चंद्रसेन ने जोधपुर का किला खाली कर दिया और अपने सहयोगियों के साथ भद्राजुण चला गया और यहीं से उसने अपने राज्य मारवाड़ पर 9 वर्ष तक शासन किया। भद्राजुण के बाद वह सिवाना आ गया। जिस समय इनका शासन था उस समय दिल्ली पर मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था और इन्हें महाराणा प्रताप के समकालीन थे। विक्रम संवत 1627 भाद्रपद शुक्ला दशमी को अकबर जियारत करने अजमेर आया। वहाँ से वह नागौर पहुँचा, जहाँ सभी राजपूत राजा उससे मिलने पहुँचे। राव चंद्रसेन भी नागौर पहुँचा, पर वह अकबर की फूट डालो नीति देखकर वापस लौट आया, क्योंकि सभी राजा वहाँ उसके सामने झुक रहे थे, लेकिन इन्हें झुकना पसंद नहीं था। इन्होंने अपनी मातृभूमि को ही सर्वश्रेष्ठ माना। उस वक्त उसका सहोदर उदय सिंह भी वहाँ उपस्थित था, जिसे अकबर जोधपुर के शासक के तौर पर मान्यता दे देता है। 1627 विक्रम संवत को मुगल सेना ने भद्राजुण पर आक्रमण कर दिया, पर राव चंद्रसेन वहाँ से सिवाना के लिए निकल गया। सिवाना से ही राव चंद्रसेन ने मुगल क्षेत्रों अजमेर, जेतारण, जोधपुर आदि पर छापामार हमले शुरू कर दिए। राव चंद्रसेन ने दुर्ग में रहकर रक्षात्मक युद्ध करने के बजाय पहाड़ों में जाकर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अपने कुछ विश्वस्त साथियों को किले में छोड़ खुद पिपलोद के पहाड़ों में चला गया और वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण करता, उनकी रसद सामग्री आदि को लूट लेता। बादशाह अकबर ने उसके खिलाफ कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी, पर अपनी छापामार युद्ध नीति के बल पर राव चंद्रसेन अपने थोड़े से सैनिक के दम पर ही मुगल सेना पर भारी पड़ता। विक्रम संवत 1632 में सिवाना पर मुगल सेना के अधिपत्य के बाद राव चंद्रसेन मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि स्थानों पर रहने लगे। कुछ समय बाद वह फिर शक्ति संचय कर मारवाड़ आया और विक्रम संवत 1636 श्रावण में सोजत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राव चंद्रसेन ने सिवाना पर भी फिर से अधिकार कर लिया था। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं। अकबर उदय सिंह के पक्ष में था, फिर भी उदय सिंह राव चंद्रसेन के रहते जोधपुर का राजा बनने के बावजूद भी मारवाड़ का एक छत्र शासक नहीं बन सका। अकबर ने बहुत कोशिश की कि राव चंद्रसेन उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला राव चंद्रसेन अकबर के मुकाबले कम साधन होने के बावजूद अपने जीवन में अकबर के आगे झुका नहीं और उसने अकबर के साथ विद्रोह जारी रखा।
जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने अकबर के हर सैनिक अभियान का मुंह तोड़ जवाब दिया और अकबर को हर तरह से क्षति पहुंचाई। चाहे उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा हो, अपनी सेना को खिलाने के लिए कुछ न रहा हो, फिर भी उस वीर ने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगल में रहकर ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हो या कुछ भी हो, फिर भी उसने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। विक्रम संवत 1637 माघ सुदी सप्तमी 11 जनवरी 1581 ईस्वी को मारवाड़ के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का सारण सिंचियाई के पहाड़ों में 39 वर्ष की अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। धन्य है ऐसा वीर। अपनी मातृभूमि के लिए अकबर के सामने झुकना स्वीकार न करके उससे युद्ध करना हितकर समझा और उसने आजीवन यही किया। धन्य है ऐसा वीर। इस वीर पुरुष की स्मृति में उसके समकालीन कवि दुर्सा आडा की वाणी से निम्न शब्द फूट पड़े। अणदगिया तुरी उजलास असमर, चाकर रहन न डिगिया चीत, सारे हिंदुस्तान तना सिर, पातल ने चंद्रसेन प्रवीत। अर्थात जिसके घोड़े को कभी शाही दाग नहीं लगा, जो सदा उज्जवल रहे, शाही चाकरी के लिए जिनका चित्त नहीं डिगा, ऐसे सारे भारत के शीर्ष थे राणा प्रताप और राव चंद्रसेन राठौड़। जिस प्रकार महाराणा प्रताप को भामाशाह का सहयोग मिला और उन्हें अपनी प्रजा का सहयोग मिला, उस प्रकार राव चंद्रसेन जी को किसी का सहयोग नहीं मिला। उन्हें अपने भाइयों का विद्रोह मिला। कहा जाता है कि राव चंद्रसेन जी के अंतिम दिनों में उन्होंने खुद के सोने के हाथ के कड़े को बेचकर जीवन यापन किया था।